नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल सिंह राठौड़ और आज से हम मध्य प्रदेश जनरल स्टडीज़ के टॉपिक को लेकर आपके साथ रहेंगे और मध्य प्रदेश के जीके को, मध्य प्रदेश के जीएस को हम बिल्कुल डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और इसको पढ़ते समय हमारा उद्देश्य क्या है, पहले ये समझिए कि टारगेट ग्रुप हमारा क्या है। एमपीपीएससी, एमपीएसआई, पटवारी बहुत फेमस है एमपी में, और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं पीईबी के, प्रोफेशनल एग्जामिनेशन बोर्ड यानी कि व्यापम के, इन सभी को टारगेट में दिमाग में रख करके और अन्य एग्ज़ाम जो मध्य प्रदेश में होने वाले उन सभी को दिमाग में रख करके, लेकिन हमारा विशेष फोकस एमपीपीएससी पर होगा। और आज से इस सीरीज ए फ्री ऑफ कॉस्ट है, DFA-IAS नामक यूट्यूब चैनल पे आपको ये मिलेगी और आप इसका फ़ायदा उठाएं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय समझेंगे और यहीं से हम अपनी स्टडी को प्रारंभ करेंगे और फ्रीक्वेंटली सीक्वेंटली क्रमशः ऐसे आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि जो मध्य प्रदेश है वो भारत के मध्य में है, इसलिए उसका नाम जो है मध्य प्रदेश है। उसके अन्य नाम भी जैसे हृदय प्रदेश, मध्य भारत। देखो, दुनिया में सर्वाधिक नदियाँ जो है वो भारत में, और भारत में सर्वाधिक नदियाँ मध्य प्रदेश में, इसीलिए मध्य प्रदेश को नदियों का मायका कहा जाता है। और यहाँ की जो जैव विविधता है, यहाँ के प्राकृतिक संसाधन है, वन है, पर्यावरण है, वो बहुत ही विविध है। और यहाँ पर टाइगर जो है, टाइगर स्टेट भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सर्वाधिक टाइगर की संख्या है। 529 टाइगर यहाँ पर पाए जाते हैं। और सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में ही मिलेगा। तो मध्य प्रदेश एक अद्भुत प्रदेश है, इसके बारे में आपको जानना ही चाहिए। तो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करेंगे। मध्य प्रदेश ये हमारे राज्य का नाम है और यहाँ पर जो शासन होता है इसलिए इसे मध्य प्रदेश शासन के नाम से जाना जाता है। जो हमारा राष्ट्रीय वाक्य है वो है सत्यमेव जयते। इसका यूज पूरे भारत में सभी प्रशासनिक स्तर पर किया जाता है, शासन के स्तर पर किया जाता है। तो सत्यमेव जयते ये आपके मुंडको उपनिषद से लिया गया है। मुंडको उपनिषद से लिया गया है। ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कहाँ से लिया गया है, सत्यमेव जयते। और ये शेर दिख रहा है, ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है। ये भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, राष्ट्रीय चिन्ह भारत का। अब शेर के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ पर समझ लेते हैं। जैसे ये जो शेर आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसमें आपको शेर 3 साइड से दिख रहा होगा, एक इधर से, इस साइड से और सामने से, लेकिन इसके पीछे भी एक शेर है। और ये जो शेर हैं वो हमने अशोक के सारनाथ स्तंभ से लिए। कहाँ से लिए? सारनाथ स्तंभ से। सारनाथ कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी के सारनाथ स्तंभ से लिए गए। इसमें 4 शेर हैं और चारों जो शेर हैं वो इस्तेमाल कर रहे हैं, इस्तेमाल करते हुए दिखाया गया। आप ज़रा सोचिए, आपने इसके पहले कभी सुना था कि शेर इस्तेमाल करते हैं? भाई, शेर जंगल का राजा, उसका काम है गुर्राना, ताकत दिखाना, लेकिन शेर कभी भी इस्तेमाल नहीं करता है। ये जो खास है, जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, वो कहाँ से लिया गया? सारनाथ स्तंभ से। तो सारनाथ स्तंभ में शेर क्या कर रहे हैं? 4 शेर हैं जो चारों दिशा में मुँह किए और स्माइल मुद्रा में, यानी मुस्कुरा रहे हैं। इसका मतलब क्या? ये सांकेतिक है। ये कैसे हैं? सांकेतिक हैं। शेर यानी शक्ति का प्रतीक है। शेर यानी कि भारत में शक्ति का प्रतीक है। शेर यानी कि भारत के पास शक्ति है, लेकिन शक्ति के पास, भारत के पास क्या है? नम्रता है, दयालुता है, मानवता है। यानी हमारे पास शक्ति भी है और हमारे पास ताकत भी है, यानी कि एक साथ शक्ति और संयम का अद्भुत समन्वय। यही कारण है कि हमने उस सारनाथ के उन 4 शेरों को इस्तेमाल कर रहा है। यानी शक्ति है फिर भी घमंड नहीं है, शक्ति है फिर भी अहंकार नहीं है, शांत मुद्रा में शक्ति है। तो शक्ति के साथ समन्वय है, इसलिए यही कारण है कि हमने सारनाथ का जो स्तंभ है उसके शीर्ष को
हमने राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अपनाया है। अब बताइए क्या इसके पहले आपको ये जानकारी थी? मेरी आशा है कि ऐसे बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें इस संबंध में जानकारी होगी। तो ये समझ लिया आपने। अब आगे चलते हैं। ये जो आपको यहाँ पर चिन्ह दिख रहा है, ये मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है। इसकी भी अपनी खास विशेषताएं। इसमें जो आपको स्तूपनुमा आकृति दिख रही है, ये सांची स्तूप से ली गई है। ये सांची स्तूप से ली गई। सांची स्तूप रायसेन जिले में, मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। इसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया था। तो आपको मालूम होना चाहिए कि निर्माण किसने करवाया था। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। तो ये जो चीज़ें वो आपको समझ में आ गई होगी कि इसका निर्माण किसने करवाया था। अब इसमें कुछ खास बातें, जैसे कि इसमें जो बीच में रहेंगे, इसमें सत्यमेव जयते लिखा हुआ है, और इसमें गेहूं की और धान की, गेहूं की और धान की, गेहूं की और मक्के की है। तो गेहूं की और मक्के की, तो गेहूं और मक्का की बालियां प्रदर्शित हैं इसके मध्य में। और इसमें क्या, बरगद का पेड़ है। बरगद का पेड़ इसलिए क्योंकि बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। बरगद मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष है। और मध्य प्रदेश का राजकीय जो वाक्य वो है मध्य प्रदेश शासन। तो आपको इसमें महत्वपूर्ण जानकारी पता चल गई होगी। इसमें क्या क्या है जो मध्य प्रदेश का राजकीय चिन्ह है, उसमें शामिल है 24 स्तूपों वाला चिन्ह। यानी 24 स्तूप क्यों लिए गए? 24 इसीलिए लिए गए क्योंकि जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है, क्या चिन्ह है? भारत का जो चक्र है वो अशोक चक्र से लिया गया है। उस चक्र में 24 तीलियाँ हैं। यही कारण है कि जो हमने स्तूप बनाया है उस स्तूप में भी आपको 24 स्तूप देखने को मिलेंगे। और बरगद का वृक्ष है, और गेहूं की और धान की बालियां हैं, और साथ में ही उसमें भारत का राष्ट्रीय चिन्ह बीच में मौजूद है। नीचे वाली पट्टी पर सत्यमेव जयते और ऊपर मध्य प्रदेश शासन लिखा हुआ है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके साथ अब हम आगे चलते हैं। तो हमारा जो मध्य प्रदेश है, प्यारा मध्य प्रदेश, वो एनर्जी के मामले में सरप्लस है। यानी कि मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो एनर्जी के मामले में आपको सरप्लस देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो एनर्जी सेक्टर के मामले में जो मध्य प्रदेश है वो सरप्लस है। इसलिए मध्य प्रदेश विद्युत का उत्पादन करता है और साथ ही दूसरे राज्यों को वो विद्युत बेच भी देता है। यानी मध्य प्रदेश अपने आप में विद्युत के मामले में सफिशिएंट है, सरप्लस है। इसके अलावा हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश की राज्यपाल कौन है। तो मध्य प्रदेश की राज्यपाल आपको इसमें दिख रही होंगी, श्रीमती आनंदीबेन पटेल है, मध्य प्रदेश की वर्तमान राज्यपाल है। आप इनका चित्र देख लें। क्या होता है कि चित्र देखने से, पिक देखने से चीज़ें आपकी परमानेंट मेमोरी में चली जाती हैं। जिसे आप देखते हैं, जिसे आप सुनते हैं, तो देखने वाली चीज़ सुनने से ज़्यादा याद रहती है। ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। इन्हें मध्य प्रदेश के लोग मामा के नाम से बुलाते हैं, और शिवराज सिंह चौहान स्वयं उन्हें भाने जी एवं भांजी कह करके बुलाते हैं। तो ये प्यारे मामा हैं, इन्हें देख लीजिए। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ये लगातार तीसरी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, और वर्तमान में भी मध्य प्रदेश की कमान ऐसे कोरोना काल में संभाले हुए हैं। इसमें हम मध्य प्रदेश के बारे में अध्ययन करेंगे, लेकिन इसके पहले आपको कुछ महत्वपूर्ण मध्य प्रदेश की झांकियाँ दिखा देते हैं, जिससे आप मध्य प्रदेश के बारे में उत्सुक हो चुके हैं। ये जो आपको दिख रहा है, ये ग्वालियर फोर्ट है। तो ये ग्वालियर फोर्ट है जिसका निर्माण राजा सूरज सेन ने करवाया था। इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया कहा जाता है। ये एक अजय किला है, यानी इसे अभी तक किसी भी राजा ने, किसी भी शासक ने जीता नहीं है। यानी ग्वालियर का जो फोर्ट है, ग्वालियर के फोर्ट को, ये ग्वालियर फोर्ट है, तो ग्वालियर फोर्ट को, ग्वालियर के किले को अभी तक किसी भी शासक ने भारत में जीता नहीं है। इसलिए ये अजय है, इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। हम किला जब पढ़ रहे होंगे तो वहाँ पर उसका व्यापक और विस्तृत अध्ययन करेंगे। यहाँ पर सिर्फ परिचय जान रहे हैं। हम चाहते हैं कि आपको मध्य प्रदेश के बारे में थोड़ी उत्सुकता पैदा की जाए।
इसके अलावा जो आपको दूसरे चित्र में दिख रहा है, ये खजुराहो का मंदिर है। ये आपको खजुराहो में मिलेगा, खजुराहो में मिलेगा आपको। खजुराहो यानी जिला छतरपुर। ये कंदरिया महादेव मंदिर है। ये महादेव को समर्पित मंदिर है। इनका निर्माण जो चंदेल शासकों ने करवाया था, ये आपको मालूम होना चाहिए। ये बहुत महत्वपूर्ण मंदिर है। चतुर्भुज मंदिर भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें और समझनी है, जैसे कि ये आपको दिख रहा सांची स्तूप। सांची स्तूप बहुत महत्वपूर्ण है। सांची स्तूप का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक ने करवाया था। सम्राट अशोक ने इसका निर्माण करवाया था। अशोका, तो किंग अशोका ने इसका निर्माण कराया था सांची स्तूप। सांची स्तूप में जो आपको दिख रही हैं इन संरचनाओं जो तीन आपको दिख रही हैं, इन्हें बोला जाता है तोरण दौर। और जो आपको संरचना दिख रही है जिसे गिरल टाइम में, इसे बोला जाता वेदी। और ये जो संरचना तोरण दौर है, चारों साइड से आप इसमें इंटर करते हैं, यानी चार इसमें आपको तोरण दौर देखने को मिलेंगे। इसके अलावा भी मध्य प्रदेश में बहुत सी आकृतियाँ, ये आपको खजुराहो की दिखेगी। इसमें क्या आपको कामुकतापूर्ण मूर्तियाँ देखने को मिल जाएंगी, है ना। और भी मध्य प्रदेश में आपको वन क्षेत्र जो है, सर्वाधिक वन क्षेत्र आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेंगे। तो ये मध्य प्रदेश की सामान्य चीज़ें थी जिसे आपने देखा। मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की सेवाएं संचालित हैं। यदि आप चाहें तो इनका लाभ उठा सकते हैं। ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए। जैसे कि ये चल रहा है फ्रेंड्स ऑफ एमपी। इसमें आप एमपी के विभिन्न चीज़ों के दर्शन कर सकते हैं। एमपी इनोवेशन चैलेंज, इसमें आप चैलेंज दे सकते हैं इनोवेशन के क्षेत्र में। और जो 181 ये सीएम हेल्पलाइन नंबर है। मध्य प्रदेश का कोई भी नागरिक, मध्य प्रदेश का कोई भी निवासी सीधे मुख्यमंत्री से अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। ये शिकायत टेलीफोन के माध्यम से, मोबाइल फ़ोन के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, या फिर आप मेल के माध्यम से, या किसी भी ऑनलाइन माध्यम से आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते। इसकी खास बात यही है कि इस पर विधिवत रूप से कार्रवाई की जाती है और स्वयं मुख्यमंत्री इसको मॉनिटर करते हैं। इसके अलावा एमपी डैशबोर्ड है। इस पर एमपी से संबंधित आपको विभिन्न चीज़ें मिल जाएंगी। एक लोक सेवा प्रबंधन है। इसमें आपको यदि विभिन्न प्रकार की जो आपको जैसे कि आय प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, मूल निवासी प्रमाण पत्र आदि प्रमाण पत्र बनाना, तो लोक सेवा प्रबंधन के अंतर्गत आप लोक सेवा केंद्र में जाकर उनका फ़ायदा उठा सकते हैं। एमपी टूरिज्म में आपको मध्य प्रदेश के जो प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, सांची स्तूप है, खजुराहो है, पचमढ़ी है, इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। ये मध्य प्रदेश डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड, ये मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल यानी मध्य प्रदेश के औद्योगिक विकास को सुनिश्चित करने वाली संस्था है। एमपी कोड है जो मध्य प्रदेश शासन के बारे में जानकारी देती है। मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मध्य प्रदेश में शासन और प्रशासन के क्षेत्र में टेक्नोलॉजी का उपयोग बेहतर से बेहतर कैसे किया जाए, उसके लिए ये संस्था है मध्य प्रदेश एजेंसी फॉर प्रमोशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। जनसंपर्क विभाग है जिसमें जनसंपर्क अधिकारी होता है और वो मध्य प्रदेश में विभिन्न समस्याओं की सुनवाई करता है और उनका निराकरण करने का प्रयास करता है। जनसंपर्क विभाग का ही परिणाम है कि हर जिले में, हर ब्लॉक में आपको जनसंपर्क अधिकारी मिलेंगे। राजभवन है, राजभवन ये राज्यपाल का निवास स्थान, यहाँ पर राज्यपाल निवास करते हैं। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का पोर्टल, यहाँ आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से संबंधित विभिन्न योजनाएं, सरकारी स्कीम और सरकार से संबंधित विभिन्न चीज़ों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। माई गॉव है, इस पर आप अपने सुझाव भारत सरकार को या मध्य प्रदेश सरकार को दे सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य जानकारी थी। 1091 हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है आपका 1098, तो चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। पुलिस के लिए अगर इमरजेंसी के लिए 100 नंबर है, सीएम के लिए 181 नंबर है और एम्बुलेंस के लिए 108 नंबर है। ये मध्य प्रदेश में यदि कोई समस्या पैदा होती है तो आप इनका कॉल करके इन सेवाओं का फ़ायदा ले सकते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के बारे में सामान्य सी जानकारी थी। ये आपको दिख रहा है, ये टाइगर है और चूंकि मध्य प्रदेश एक टाइगर स्टेट है, मध्य प्रदेश है टाइगर स्टेट। कोरोना काल चल रहा है तो हमारी हेल्थ भी ठीक नहीं है, तो आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कुछ दिन। तो ये मध्य प्रदेश
में टाइगर इसलिए इसमें आपको दिख रहा है क्योंकि मध्य प्रदेश टाइगर स्टेट है। मध्य प्रदेश में भारत में सर्वाधिक बाघ आपको देखने को मिलेंगे। इसके अतिरिक्त आपको देखो मध्य प्रदेश में विभिन्न प्रकार की कलाएं हैं। मध्य प्रदेश में देखो हिंदुस्तान का दिल, देखो अगर आपको हिंदुस्तान का दिल देखना है तो फिर आपको मध्य प्रदेश ही आना होगा, क्योंकि मध्य प्रदेश भारत के बीच में। तो यदि आपको भारत को समझना है तो भारत के दिल को समझना होगा, तो दिल को समझना है तो मध्य प्रदेश आपको आना होगा। इसलिए मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मध्य प्रदेश का भ्रमण जरूर करें।